हेलो एवरीवन, मगनी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गए हम फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हम सब, चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, हमारी आस्था एक भगवान में है, एक शक्ति में है। हम सबके इष्ट देव होते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं, उनमें बहुत आस्था रखते हैं। आपके जीवन में कई बार ऐसे पल आते होंगे कि आपका विश्वास डगमगा जाता होगा कि मेरे जीवन में इतना बुरा हो रहा है, मेरी मदद नहीं हो रही है, भगवान होते हैं नहीं होते हैं। कई बार ऐसा विश्वास डगमगाता है, लेकिन अगर आपकी आस्था सच्ची है तो विश्वास मानिए आपके जीवन में चमत्कार भी होते हैं। और कुछ ऐसा ही चमत्कार आपको दिखने वाला है हमारी आज की इस कहानी में, जो हमारे साथ शेयर की है आकाश ने। और ये उनका अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे आकाश बचा, ये सब कुछ आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। तो ये बढ़ते हैं कहानी में, और कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी से कोई रियल एक्सपीरियंस है या फिर कोई सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है, कोई कहानी है इंटरेस्टिंग, तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और बेटर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इसलिए स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके अपने मित्रजनों से इन कहानियों को शेयर भी करें। तो ये कहानी है आकाश की, जो कि बंगाल के एक शहर हावड़ा से बिलोंग करता है। 28 साल के आकाश के पास एक ठीक ठाक नौकरी थी, लेकिन एम्बिशियस युवक था और अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए वो फ्रीलांसिंग काम किया करता था, जिसमें वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। करीबन शाम को 6 बजे के आसपास उसका ऑफिस खत्म होता था। उसके बाद 2 से 3 ट्यूशंस वो पढ़ाता था और करीबन रात को 9:30-10 बजे के आसपास घर पहुंचता था। आकाश के परिवार की बात करें तो उसके परिवार में सिर्फ उसकी मदर थी। उसके फादर की बहुत समय पहले डेथ हो चुकी थी और वो और उसकी मदर एक साथ एक घर में रहा करते थे। अपनी मदर को भी वो संभाला करता था, साथ में जॉब किया करता था और साथ में फ्रीलांसिंग काम किया करता था। अभी आकाश के ऊपर काम का लोड बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए उसने सोचा था कि अब वो अपनी नौकरी पर ही फोकस करेगा, क्योंकि वहां पर भी उसको ठीक ठाक ग्रोथ मिल रही थी, अच्छी खासी सैलरी थी। लेकिन अपने इंक्रीमेंट से पहले उसने कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का जिम्मा ले लिया था। तो उसने यही सोचा था कि इस बार इनका सिलेबस खत्म करवा दूं, फिर उसके बाद मैं पार्ट टाइम पढ़ाने का काम बंद कर दूंगा, क्योंकि सुबह 9 से लेकर रात को 10 बजे तक मैं काम करता हूँ, फिर मदर को टाइम देना, अपनी खुद की लाइफ में तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तो ये बात है करीबन दिसंबर जनवरी के आसपास की, जहां पर ये ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था। तो एक ट्यूशन उसका था जो करीबन रात को 8 बजे खत्म होता था, फिर वो दूसरा ट्यूशन वहां से पढ़ाने जाता था। तो उसके पास 2 पॉसिबल रास्ते थे, एक लंबा रास्ता था और ऑब्वियसली एक छोटा रास्ता था। जो छोटा रास्ता था उसमें बीच में एक छोटी सी झील सी बनी हुई थी। उसके चारों तरफ बहुत पेड़ ही पेड़ थे, मतलब एक मिनी जंगल टाइप का आप उसे बोल सकते हो। एक पतली सी सकड़ी सी पगडंडी थी, जिसपे चल के आप या फिर साइकिल या बाइक के थ्रू वहां पर जा सकते हो। और उसके बीच में एक मनसा देवी का मंदिर था। आकाश हमेशा से उसी रूट को चूज करता था। वो इन सब फालतू बातों में बिलीव नहीं करता था जो लोग उसे बोला करते थे। जहां पर वो ट्यूशन पढ़ाने जाता था वो लोग भी उससे कहते थे कि भाई तुम उस रास्ते से मत आया करो, वो जो झील है ना वो शापित है। दूसरा रास्ता है, थोड़ा लेट आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए उस रास्ते से तुम मत आया करो। वो उन सबकी बातों को हंस के टाल देता था। बोला आप मुझे क्या समझा रहे हो, मैं हर रोज उस रास्ते से आता हूँ, ये आप सब लोगों के मन का वहम है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मुझे करीबन 2.5 महीना हो गया है, हर दिन मैं वहीं से गुजरता हूँ। और दूसरी बात, वहां पर मनसा देवी का मंदिर है और मैं मनसा देवी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जब तक माँ वहां पर है मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आप चिंता मत करिए। तो इस तरह से कई, मतलब हजारों बार उसने उस रास्ते को यूज किया था, लेकिन शायद उसे नहीं पता कि जनवरी की ये रात उसकी लाइफ बदलने वाली है। उस दिन और दिन की तरह रात को 8 बजे वो अपने दूसरे ट्यूशन के लिए निकला और वो उसी रास्ते पर अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। उस दिन ठंड थोड़ी ज्यादा थी, धुंध हो रखी थी और साथ ही हल्की हल्की बारिश भी गिर रही थी। लेकिन अपने कर्तव्य को लेकर आकाश बहुत दृढ़ था, बहुत ज्यादा उसकी मतलब डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था कि भाई ये काम करना है तो काम करना है। हार्ड वर्किंग था बहुत ज्यादा। तो वो निकल पड़ता है और बाइक को धीरे धीरे, ठंड की वजह से बाइक को वो बहुत धीरे चला रहा था और आराम से रास्ते को एंजॉय करते हुए जा रहा था। अपनी जैकेट उसने पहनी हुई थी जो बारिश से भी बचा रही थी, ठंड से भी बचा रही थी। और वो रास्ते को ऑब्जर्व करते हुए चल रहा था। इस तरफ झील है, इस तरफ हरे हरे पेड़ हैं। ऑल्दो रात गिर चुकी थी, अंधेरा था, बस उसको अपनी बाइक की
हेडलाइट की रोशनी में जो दिखाई दे रहा था उसी को वो एंजॉय कर रहा था। दूर से उसे मंदिर में जलता एक छोटा सा बल्ब दिखाई दे रहा था। आज का एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा डेंस ज्यादा था और सर्दी भी थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन आकाश ने ऑब्जर्व किया कि जैसे से वो मंदिर की तरफ बढ़ता जा रहा था, ठंड और ज्यादा मानो अनएक्सपेक्टेडली ठंड और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और एटमॉस्फेयर और ज्यादा हैवी हो रहा था। मतलब ऐसा कि उसको थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसे लगा कि जल्दी से इस एरिया से निकलता हूँ, शायद आज सर्दी बहुत ज्यादा है। इसी चक्कर में उसने बाइक की स्पीड बढ़ाई और जैसे उसने स्पीड बढ़ाई उसकी नजर झील के किनारे खड़ी हुई एक आकृति यानी एक शेप पर पड़ी। देखने पर वो कोई औरत लग रही थी, लेकिन उसने सिर से लेकर पैर तक कंबल लपेटा हुआ था। आकाश को लगा कि इस टाइम पर यहाँ पर कौन खड़ा है। फिर उसे लगा कि जैसे वो इस रास्ते से जाता है, शायद कोई यहाँ से गुजर रहा हो। वो बिल्कुल झील के किनारे सड़क वाली पगडंडी पर ही खड़ी थी। आकाश ने बाइक थोड़ी और तेज की और उसके पास जाकर बाइक को स्लो किया। अब आकाश ने जैसे उसे देखा तो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो जो भी कोई था या कोई थी, उसने कंबल को बहुत कस के लपेटा हुआ था। पूरा बस ऐसे यहाँ पे एक होलो सा छोटा सा शेप बन रहा था, बाकी पूरा आंखें नाक सब कुछ उसका कवर था, उसका चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार तो आकाश को लगा कि ठंड की वजह से कोई ऐसे खड़ा हुआ है। वो उससे पूछता है कि कौन है आप, और इतना पूछते उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी बाइक की हेडलाइट की रोशनी उसके पैरों तक पहुंच रही थी और उसके जो पैर थे वो सीधे नहीं थे बल्कि उल्टे थे। सर्दी, बारिश और एक अकेली सड़क पे ये मंजर, ये सब कुछ देख के आकाश अंदर तक झकझोर गया। उसका सारा कॉन्फिडेंस, उसका देवी में विश्वास, सब कुछ एक सेकंड में धूमिल हो गया। और तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, भाग आकाश भाग। उसने अपनी बाइक वहीं गिराई और सर पर दौड़ लगा दी, बिना पीछे मुड़े। सीधा उसे एक ही चीज दिख रही थी, मनसा देवी का वो मंदिर। वो दौड़ता गया और तब तक नहीं रुका जब तक वो मंदिर के अंदर नहीं पहुंच गया। और जब वो दौड़ रहा था तो पीछे से उसे आवाज आ रही थी किसी औरत के हंसने की, जैसे वो उसे भागता हुआ देखकर हंस रही हो। आकाश पूरी ताकत से दौड़ता दौड़ता मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा। पूरी तरह से वो हाँफ रहा था, दिल बहुत तेज से धड़कता, और एक आखिरी छलांग उसने मंदिर के अंदर लगाई। और जैसे उसने मंदिर में छलांग लगाई, उसे ऐसा फील हुआ कि किसी अदृश्य कवच ने उसको घेर लिया है और अब वो प्रोटेक्टेड फील कर रहा था। मंदिर में पहुंचने के बाद उसने पीछे घूम के देखा तो वो जो साया था वो मंदिर से थोड़ी दूर वहीं सड़क पर खड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो आकाश को घूर रहा है, बिल्कुल स्टिल, ना इधर मूव करे ना उधर मूव करे। और फिर वहां पे वापस से गूंजती वही हंसने की आवाज। इस बार आकाश माँ के चरणों में पड़ा हुआ था। उसे उतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी घबरा वो रहा था। थोड़ी देर तक वो साया वहीं खड़ा रहा। ये सब देखकर उसे तो समझ में आ गया कि जो भी कोई है ये इस मंदिर के अंदर नहीं आ सकता है। और थोड़ी देर के बाद वो साया वहां से चला गया। पूरी तरह से आकाश घबरा गया था, थक गया था और पता नहीं कब वो बेहोश हो गया और उसकी आंख सुबह ही खुली। सुबह जब उसकी आंख खुली तो मंदिर के पुजारी और 2-4 लोग वहां पर खड़े हुए थे। वो पुजारी जी ने उससे पूछा कि बेटा तुम ठीक हो, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा लग रहा है कि रात भर से तुम यहीं पर सोए हुए हो। आकाश उठा, उसका पूरा शरीर दुख रहा था और उठकर वो उन पंडित जी से बोलता है कि रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। आकाश को लगा था कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन हर किसी ने उसकी बात को माना और पंडित जी ने बताया कि बेटा इस झील के अंदर कई लोगों की मौत हुई है और रात के समय इस जगह से आना जाना इसलिए प्रतिबंधित है कि तुम अकेले नहीं हो, कई लोग भी पहले यहाँ से गुजरे हैं और उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ देखा है। वो तो माँ मनसा की कृपा है कि तुम मंदिर तक पहुंच गए और बच गए, वरना ये कहानी बताने के लिए शायद तुम भी ना बचते। इसके बाद उन पुजारी जी ने कहा कि बेटा अब तुम घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। ये स्टेटमेंट सुनते उसे अपनी माँ की याद आई कि हाँ मैं तो रात भर से घर नहीं गया हूँ, माँ कितनी परेशान होगी। उसने अपना फोन निकाला तो फोन की बैटरी डेड थी। वो वहां से उठा, वापस वहां गया जहां उसने बाइक अपनी छोड़ी थी। वो बाइक अभी भी वहीं गिरी हुई पड़ी थी। उसने बाइक को उठाया, उसे स्टार्ट किया और सीधा अपने घर पे पहुंचा। घर पहुंच पर देखा तो वाकई में उसकी माँ बहुत परेशान थी, क्योंकि वो रात भर से घर नहीं आया था। तो उसकी माँ पुलिस में भी रिपोर्ट करके आ गई थी। आकाश को देखते उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगी कि तू कहाँ चला गया था, बताया भी नहीं। अपनी माँ की हालत देखकर और उसके साथ जो रात को हुआ, आकाश ने अब ये डिसाइड कर लिया था कि वो दोबारा कभी उस रास्ते से नहीं जाएगा। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था
कि ये तो बस शुरुआत है। उस भयानक रात के बाद आकाश के जीवन में बहुत कुछ बदल गया था। जितना फोकस होकर वो पहले काम कर पाता था, अब उसका अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। खाने पीने की उसे इच्छा नहीं करती थी, बार बार उसके सामने वही सीन घुमा करता था। इस इंसिडेंट के शायद 3-4 दिन के बाद की बात है। आकाश अपना काम खत्म करके घर पे आया, खाना वाना खाया और अपने रूम में जाकर सो गया। नींद उसे आ रखी थी, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है एक सरसराहट से, एक फुसफुसाहट से। वो आंख खोल के चारों तरफ देखता है और उसकी नजर खिड़की पर जाकर टिक जाती है। उसकी खिड़की के बाहर खड़ा था वही साया जो उसे उस दिन उस पगडंडे पर दिखाई दिया था। वो आज भी बिल्कुल वैसे ही खड़ा था जैसा उस दिन खड़ा हुआ था, और उसे देखकर आकाश की हालत खराब हो गई। वो बुरी तरह घबरा गया, डर गया, और वो चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, और वो इतना ज्यादा डर गया कि वहीं के वहीं बेहोश हो गया। जब वो सुबह उठा तो उसे रात की बात याद आई। उसने अपने चारों तरफ देखा, सब कुछ नॉर्मल था। फिर उसने अपने आप से बात की कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है। लेकिन उस दिन के बाद आकाश पूरी तरह बदल गया। वो अपने ऑफिस से निकलता तो ट्यूशन पढ़ाने, लेकिन वो ट्यूशन पहुंचता नहीं था। 3-4 दिन तक जब आकाश ट्यूशन पढ़ाने नहीं पहुंचा, तो जो ट्यूशन वाले बच्चों के पेरेंट्स थे वो आकाश के घर आते हैं। उसके घर पहुंचकर उन्होंने उसकी माँ से पूछा कि आकाश ठीक है? तो उसने बोला, क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो बोलता कि हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से वो आ ही नहीं रहा है। हम उसे फोन करते हैं तो फोन भी नहीं उठाता है। तो उसकी माँ बोलती है, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो तो हर रोज ट्यूशन पढ़ा के आता है। मैं उससे पूछती हूँ तो बोलते कि हाँ, काम खत्म करके आया हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के आया हूँ। रात को आता भी लेट है। ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो तो ये कहता है कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ, और खाना भी बाहर ही खा कर आता है। बोलता है खाना मैंने खा लिया है, मैं घर पे अभी कुछ नहीं खाऊंगा। वो लोग भी सुनकर शॉक थे, बोले कि नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं आया, एक बार आप देखिए कि मामला क्या है। इतना कहकर वो यहाँ से चले गए। अब उसकी माँ को बड़ा मतलब चिंता हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये ट्यूशन नहीं जा रहा तो कहाँ जाता है। तो फिर उन्होंने इनके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के विज्जू को बुलाया, जो कि आकाश का दोस्त था, अच्छा खासा दोस्त था। तो जो विज्जू था वो बेसिकली इसकी मदर के साथ, मतलब मदर आकाश से ज्यादा बेटर उसकी मदर का दोस्त था। मतलब वो दूसरा बेटा ही मानती थी उसको। और जब भी आकाश नहीं होता था, कुछ भी काम होता था, मार्केट आना जाना लाना, तो वो विज्जू से ही बोला करती थी। उन्होंने विज्जू को सारी बात बताई तो विज्जू बोला कि माँ आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कि मामला क्या है। अब अगले दिन विज्जू ने उसका सुबह से पीछा करना शुरू किया। पहले वो ऑफिस गया, जब वो ऑफिस के अंदर चला गया विज्जू वापस आ गया। जिसके ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो वापस से विज्जू वहाँ पहले ही पहुंच चुका था। उसने देखा कि आकाश अपनी बाइक लेकर ऑफिस से निकला है। वो उसके पीछे पीछे चल दिया, और उसने देखा कि थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही अंधेरा हुआ, आकाश उसी झील के वाले रास्ते तक पहुंच गया है। उसने अपनी बाइक बाहर पगडंडे से बाहर खड़ी की, और फिर वो पैदल उस झील वाले रास्ते पर चल पड़ा। अब उसके पीछे पीछे एक सेफ डिस्टेंस बनाकर दबे पांव विज्जू भी चल पड़ता है, ये देखने की आखिर जा कहाँ रहा है। चलते चलते विज्जू देखता है कि थोड़ी देर के बाद झील की पगडंडी जो थी ना, उससे थोड़ा सा ऐसे घूमकर, मतलब एक रास्ता तो मंदिर की तरफ जाता है, दूसरे रास्ते से वो घूमकर झाड़ियों के अंदर चला गया है। अब विज्जू को समझ में नहीं आता है इस खाली जंगल में ये इन झाड़ियों में कहां पर जा रहा है। जब उसकी आंख से ओझल हो जाता है तो वो भी उसी रास्ते को फॉलो करते हुए उन झाड़ियों के अंदर जाता है, मतलब झाड़ियों को क्रॉस करके देखता है तो वहां पर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आकाश आसपास कहीं पर भी नहीं था। विज्जू को समझ में नहीं आता है कि एकदम से कहां पर गायब हो गया है। जब उसे आकाश कहीं नहीं दिखाई दिया तो वो वापस जाने के लिए घूमा, और जैसे वो घूमा उसकी सांस अटक गई। उसके जस्ट पीछे आकाश खड़ा हुआ था, बिल्कुल सफेद आंखें, और वो विज्जू को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसको देखकर विज्जू की हालत टाइट हो गई। बहुत तेज चीखा, लेकिन उसकी चीख को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। एकदम से विज्जू ने लगाई दौड़, उसे कुछ नहीं सूझा। वो हल्का साइड में और दौड़ा, और तब तक दौड़ता रहा जब तक उसे एहसास नहीं हो गया कि उसके पीछे कोई नहीं है। बाइक वाइक सब छोड़कर दौड़ता हुआ वो सीधा आकाश के घर पहुंचा, और वहां पहुंचकर उसने उसकी माँ को सारी बात बताई। विज्जू की ये बात सुनकर उसकी माँ बुरी तरह घबरा गई। विज्जू भी बहुत डरा हुआ था। उसकी माँ ने कहा, बेटा तू घर पे जा, आराम कर, कल सुबह देखते हैं। थोड़ी देर के बाद
आकाश घर में आता है और बिना अपनी माँ से कुछ बोले वो अपने कमरे में चला जाता है। विज्जू की ये बात सुनकर उसकी माँ बुरी तरह घबरा गई। विज्जू भी बहुत डरा हुआ था। उसकी माँ ने कहा, बेटा तू घर पे जा, आराम कर, कल सुबह देखते हैं। थोड़ी देर के बाद आकाश घर में आता है और बिना अपनी माँ से कुछ बोले वो अपने कमरे में चला जाता है। उसकी माँ भी डर गई थी कि अभी रात को वो कुछ नहीं पूछेगी, सुबह आकाश से बात करेगी। लेकिन शायद सुबह तक का इंतजार होना ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद, मतलब रात के करीबन 1 बजे के आसपास, एकदम से आकाश के कमरे से बहुत तेज आकाश के चिल्लाने की आवाज आती है। वो चुड़ैल आकाश के शरीर में घुस चुकी थी और वो एक आदमी और औरत की मिक्स आवाज के अंदर बहुत तेज चिल्ला रहा था और वो आके उसके शरीर में बोलती है, अब इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। उसने इतने तेज चिल्लाया था कि उसकी मदर, आस पड़ोस के लोग भी जाग गए और वो सब आकाश के घर के अंदर आ गए थे और उसे देखकर सभी लोग बुरी तरह घबरा रहे थे। उसको कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से 4-5 लोगों ने उसे पकड़ा, उसके ऊपर गंगा जल छिड़का, वहां पर हनुमान चालीसा चलाई, गायत्री मंत्र पढ़े, तब कहीं जाकर वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आया। उस रात उसके पड़ोस में कोई भी नहीं सो पाया। जब सुबह हुई तो उन्होंने एक वहां के लोकल ओझा को बुलाया। वो ओझा आया, उसने आकाश को देखा, उसके बाद उसने अपनी धूनी जलाई और धूनी जलाकर थोड़ी देर के बाद उसने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाया, फिर वो खड़ा हुआ, उसने जाकर आकाश के बाल पकड़ लिए। अब ये सीन देखने वाला था। जैसे ही उस ओझा ने आकाश के बाल पकड़े, एक्चुअली उस ओझा को भी आइडिया नहीं था कि वो किस शक्ति से लड़ रहा है। जैसे उसने उसके बाल पकड़े, उसने ओझा के बाल पकड़कर उल्टा उठाकर उसको नीचे जमीन में पटकनी दी और अपना घुटना उसकी छाती के ऊपर रखकर बैठ गया और अपनी जीभ निकालकर सबकी तरफ देख रहा है, इस तरह से कोई बिल्ली या फिर कोई चीता करता हो वैसा। और उधर घुटने के दम की वजह से उस ओझा को सांस नहीं आ रही थी, उसका दम घुट रहा था। ये देखते ही 4-5 लोग दौड़कर आते हैं और आकाश को पकड़कर उसके ऊपर से उठाते हैं और उसके उठाते हुए ओझा बुरी तरह घबरा गया था और वो डरकर वहां से भाग जाता है। और उसका डर बेकार भी नहीं था। वहीं के वहीं आकाश बेहोश हो जाता है। लेकिन 2 दिन बाद लोगों के पास खबर आती है कि वो ओझा जो आकाश को ठीक करने आया था, उसकी रात को मौत हो गई है। मिस्टीरियस मौत, साइलेंट अटैक उसे आया था। अब सब लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं और अब कोई भी आकाश की मदर की मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको ये लगता था कि जैसा ओझा का हाल हुआ है वैसा उनका भी हो सकता है। अब आकाश की माँ बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। आकाश अब भी रात को लेट ही आया करता था। ट्यूशन जाता है या नहीं, उसकी माँ को नहीं पता था। इवन विज्जू ने भी मना कर दिया था, क्योंकि उसके पेरेंट्स को ये बात पता लग गई थी कि वो आकाश, मतलब उसकी माँ की मदद करता है। तो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अब आकाश के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं ये उन्हें नहीं पता था, लेकिन उसकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी ये उन्हें साफ साफ दिखता था। और आकाश को देखते ही बस उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे। वो आकाश जो मनसा देवी का बहुत बड़ा भक्त था, आप लोग भी अभी सोच रहे होंगे कि जो मनसा देवी के मंदिर में गया वो बच गया, लेकिन उसके बाद वो उसे बचाने क्यों नहीं आई। लेकिन अगर आपकी आस्था सच्ची हो तो भगवान वाकई में आपको बचाने आते हैं। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, अभी कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट हुआ है यूपी में, जहां पर एक आदमी को कुछ लोगों ने, उसके वाइफ और उसकी फैमिली वालों ने मारा पीटा, उसके हाथ पैर तोड़ दिए और उसे वो एक जंगल में जिंदा दफनाने की तैयारी कर रहे थे। उसकी कब्र पहले से ही खोद दी गई थी और तभी अचानक से एक आदमी आता है। एक आदमी, वो लोग शायद 10 या 11 लोग थे। उस एक आदमी के आने की वजह से वो सब लोग उस आदमी को वहीं वैसा का वैसा छोड़कर भाग जाते हैं। आप सोचिए, कुछ 10-11 आदमी जो पहले एक आदमी के हाथ पैर तोड़ चुके हैं, वो एक आदमी को हैंडल कर सकते थे, लेकिन वो एक आदमी आया, उसने उन सबको भगा दिया। उसके बाद उसने एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस में वो बैठा, मतलब वो जो आदमी घायल था, और फिर वो आदमी कहाँ चला गया किसी को भी पता नहीं। अब इसका केस क्या है तो मुझे भी डिटेल नहीं पता, लेकिन कुछ इसी तरह से कई बार किसी न किसी रूप में आपकी हेल्प करने के लिए आपके ईस्ट आ जाते हैं। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ। जब सब लोग उम्मीद खो चुके थे और आकाश पता नहीं कहाँ किस दुनिया में खोता जा रहा था, एक अप्रत्याशित घटना घटी और एक साधु आकाश के घर पर आए। एक शांत तेजस्वी साधु, चेहरे पर एक अलग चमक और आंखों में एक अलौकिक शांति।
जिन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे किसी दूसरे लोक से ये साधु चलकर आए हैं। घर में उसकी माँ अकेली बैठी हुई थी। वो घर के अंदर आते हैं और उसकी माँ से कहते हैं कि उन्हें स्वयं देवी मनसा ने आकाश को उस दुष्ट चुड़ैल के चंगुल से बचाने का आदेश दिया है, जिसने उसके जीवन को नर्क बना दिया है। ये सुनते ही आकाश की माँ की आंखों में एक अलग चमक आई। आकाश अंदर घर के अंदर ही लेटा हुआ था अपने कमरे के अंदर, और ये सुनते ही आकाश की माँ के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उन साधु महाराज ने बिना कोई देरी किए उसी घर के अंदर अपना हवन वगैरह का सामान रखा, उसको सेट किया, और उसके बाद आकाश को हवन के बिल्कुल सामने लाकर बिठा दिया, और उसे बिठाकर उन्होंने संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। और उनके मंत्रों का जो उच्चारण था, उसका जो साउंड था, ध्वनि थी, जो इंटेंसिटी थी, और जो प्रोनंसिएशन था, जिस तरह से उन मंत्रों को बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पूरे घर के अंदर एक कवच तैयार हो गया है। और वो आकाश जो भी शांत बैठा हुआ था, उसके शरीर में हलचल होने लगी। वो चुड़ैल जो उसके शरीर के अंदर घुसकर बैठी हुई थी, वो विचलित होने लगी, और एकदम से आकाश अपनी जगह पर उठ गया और बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगा, और उन साधु बाबा के ऊपर आंखें निकालने लगा, जीभ निकालने लगा, अपनी खतरनाक हंसी से उन्हें डराने की कोशिश करने लगा। और उसके बाद उस चुड़ैल ने अपनी काली शक्तियों का प्रदर्शन शुरू किया। एकदम से पूरे घर के अंदर अंधेरा सा छाने लग गया, बिल्कुल डार्क हो गया। लेकिन वो साधु बाबा बिना विचलित हुए अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, क्योंकि जैसे कि उन्हें पता हो कि ये सब होने वाला है और उन्हें क्या करना है। उन साधु की साधना और शायद देवी मनसा की अदम्य कृपा से उनको ऐसा बल प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा, और फाइनली उन्होंने उस दुष्ट आत्मा के ऊपर कंट्रोल पा लिया। वो आकाश जिसने अभी आतंक मचा रखा था, वो अंधेरा, एकदम से एक रोशनी की लौ चमकी और सब कुछ शांत हो गया। आकाश वहीं पड़ा पड़ा हवन के सामने बेहोश हो गया, और उसी के साथ साथ पूरा माहौल भी शांत हो गया। आकाश को एक नया जीवन वरदान के रूप में मिल चुका था। आकाश की माँ ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, और जब उन साधु महाराज ने इशारा किया तो उन्होंने उसको संभाला, उसे होश में लेकर आए। आकाश के होश में आने के बाद और निश्चिंत करने के बाद कि सब कुछ ठीक हो चुका है, साधु बाबा अपना सामान समेटने लगे और वापस जाने की तैयारी करने लगे। उनके चेहरे पर वही शांत भाव था। जब उनके घर से बाहर कदम रखने वाले थे, तो उन्होंने पीछे घूमकर आकाश की तरफ देखा और उससे कहा, बेटा, तुमने एक बहुत भयंकर परीक्षा को पार किया है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में आगे भी चलकर कई और असाधारण घटनाएं होंगी, क्योंकि जिस शक्ति ने तुम्हें छुआ है, उसकी वजह से एक द्वार खुल गया है। आगे भी तुम्हें ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारी समझ से परे होंगी, और ऐसी शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द आएंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन घबराना मत। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी दुविधा में हो या कहीं फंस गए हो, तो माँ को याद करना। माँ तुम्हारा मार्गदर्शन जरूर करेगी। उन्होंने आकाश को समझाया कि मनसा देवी उसका मार्गदर्शन करेगी, उसका प्रोटेक्शन करेगी, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन तुम अपनी आस्था को बनाए रखना। ऐसी कई और अलौकिक घटनाएं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगी। आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना, और ये ध्यान रखना कि तुम अकेले नहीं हो। इतना कहकर वो साधु बाबा वहां से चले गए, और उसके बाद जीवन में दोबारा कभी वो कहाँ से आए, कहाँ गए, ना आकाश को पता, ना उनकी माँ को पता। और इस तरह से आकाश के चलते हुए अच्छे खासे जीवन में हुई एक ऐसी घटना जिसको देखकर उसको समझ में नहीं आता कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। वही रास्ता जिससे वो हर दिन गुजरता था, वही रास्ता जो उसने कई बार यूज किया है, उस रास्ते पर उसे वो साया दिखा। वो साया एक भटकती हुई चुड़ैल थी या कोई शक्ति थी, ये तो वो भी नहीं जानता, लेकिन उसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल गया। अब भी आकाश इन चीजों को लेकर सेंसिटिव है, लेकिन जैसा उन साधु बाबा ने कहा, और जो वो पहले से ही मनसा देवी में आस्था रखता था, अब उसकी आस्था और दृढ़ हो चुकी है, और वो माँ का और बड़ा भक्त हो चुका है। उसे पता है कि उसके जीवन में चाहे कितना ही बड़ा संकट आए, लेकिन माँ उस संकट से उसे जरूर उबार लेगी। तो ये था आकाश का एक्सपीरियंस, जो आपको ये बताता है कि अगर आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं, उनमें पूरी आस्था रखते हैं, तो चाहे आपके जीवन में किसी भी तरह का संकट आए, अगर आपकी आस्था सच्ची है, आपका दिमाग, आपका जो माइंड है वो स्थिर है, तो आप भी उस संकट से बाहर निकलने का रास्ता जरूर 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 ढूंढ लेंगे।
ये थी हमारी आज की कहानी। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।